Good morning, everyone. This is our second class of idiom and phrases. Let's start with the 21st question. When he saw the snake, he took to his heels. Took to his heels is an idiom here, which means ran away in fear. डर के मारे तेजी से भाग गया, ran away. तो फर्स्ट वाला तो ran away in fear is correct. Second वाला says went slowly. No, he did not go slowly. He ran away in fear. जल्दी से भागा, slowly नहीं भागा, तो ये तो गलत हो गया. थर्ड वाला है walked in fear. No, चला नहीं, वो भाग गया, ran away, भागा, तो ये भी गलत हो गया. jumped fast, नहीं, वो कूदा नहीं, जंप नहीं किया उसने. ही रैन अवे इन फियर. तो बाकी तीनों तो गलत होते हैं, तो फर्स्ट वाला इज करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट, ही हैज़ टू अबाइड बाय. अबाइड बाय मतलब फॉलो करना, मानना ही पड़ेगा. अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी. हार्ड एंड फास्ट रूल होता है दैट रूल विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी सर्कमस्टांसिस. कठोर नियम, ऐसा रूल जो चेंज नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में. कठोर नियम को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा. ही हैज़ टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी. नाउ हियर फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, जो चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस. स्ट्रिक्ट मीन्स हियर इज कठोर. कठोर ही हमारा आंसर होगा बिकॉज हार्ड एंड फास्ट मीन्स कठोर. डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल, एंड ऑनेस्ट होता है ईमानदार. तो ये तीनों तो गलत हैं, तो हमारा आंसर हुआ स्ट्रिक्ट रूल, दैट इज कठोर नियम. शी गोज टू हर मदर्स हाउस. वो अपनी माता जी के घर ऑफ एंड ऑन जाती है. ऑफ एंड ऑन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार जाती है, तो ऑफ एंड ऑन तो बार बार नहीं होता. ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है टाइम टू टाइम, ओकेजनली, कभी कभी जाती है. और कभी कभी का यहाँ मीनिंग है ओकेजनली. तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी हमारा आंसर हुआ. ओकेजनली जाती है, कभी कभी जाती है. रेयरली का यहाँ मतलब होता है शायद ही कभी जाना. और समटाइम्स का मतलब होता है कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई जिसमें वो जाए. तो यहाँ पे ऑफ एंड ऑन का मीनिंग है ओकेजनली, कभी कभी जाना. द रॉबर, रॉबर मतलब यहाँ पे कौन होता है? लुटेरा. द रॉबर मर्डर्ड, मार दिया. द विमेन इन कोल्ड ब्लड. इन कोल्ड ब्लड इज एन ईडियम हियर. द रॉबर मर्डर्ड द विमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ जूल्स. जूलरी के लिए, जवाहरात के लिए लुटेरों ने एक विमेन को, लुटेरे ने एक विमेन को कोल्ड ब्लड में मारा. कोल्ड ब्लड मतलब होता है निर्दयी तरीके से मारा. मर्डरिंग इन अ वेरी क्रूअल वे, बहुत ही निर्दयी तरीके से मारा, इज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड. सो हियर द आंसर वुड बी अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग. कोई फीलिंग नहीं थी, निर्दयी था, इसलिए 1 हमारा आंसर हो जाएगा. Indians are going places. Going places is an idiom here. Going places in the field of software technology. Software technology की field में Indians are going places. Going places here means they are getting more and more successful in life and their career. सफल हो रहे हैं, प्रतिभावान हो रहे हैं. So Indians are going places here. Going places means they are getting successful and becoming more talented gradually. धीरे धीरे talented और successful हो रहे हैं. The poet drew on his fancy. Drew on his fancy का मतलब है कल्पना का प्रयोग करना, इमेजिनेशन का प्रयोग करना. ड्रू ऑन हिज फैंसी, उसने कल्पना का प्रयोग किया. किसने? पोएट ने. नॉट हिज नॉलेज, अपनी नॉलेज का प्रयोग नहीं किया, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, अपनी कल्पना का प्रयोग किया. ऑफ नेचर, नेचर के लिए. व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स, जब उसने बर्ड्स के ऊपर, पक्षियों के ऊपर पोयम लिखी, तब उसने अपनी कल्पना का प्रयोग किया, उसकी इमेजिनेशन का प्रयोग किया. माई नेबर, मेरे नेबर ने, माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज. थ्रू हिज नोज, पे थ्रू हिज नोज इज एन
idiom here. Paying through nose means to pay too much. बहुत ज़्यादा पैसा उसने दिया किसी भी चीज़ के लिए. जब हम we use the word pay through nose, that means we have paid too much money for something. My neighbor had to pay through his nose for a brand new car. एक नई कार खरीदने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा, भारी कीमत चुकानी पड़ी. He had to pay through his nose to buy or to get a new car. Here means to pay an extremely high price. वेरी एम्बिशियस पीपल. एम्बिशियस मतलब जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, जिनको ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ करना होता है. डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स. तो यहाँ लेस रेस्ट ऑन लॉरल्स इज़ एन ईडियम विच मीन्स पुरानी ख्याति पर संतोष किए नहीं बैठते. टू बी कंप्लेसेंट. डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स. वो आत्मसंतुष्ट नहीं होते हैं. रेस्ट ऑन लॉरल्स here means to feel satisfied with what you have achieved and not try to do more. वो हमेशा कुछ ना कुछ और करने की सोचते हैं. अपनी ख्याति पर संतोष किए बैठे नहीं रहते. तो जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स, अपनी ख्याति पर रेस्ट करके नहीं बैठते, हमेशा कुछ ना कुछ आगे करने की सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं. इफ़ ही फोन्स मी अगेन, अगर वो मुझे दोबारा फ़ोन करेगा, I am going to give him a peace of mind. A peace of mind is an idiom here which means to tell somebody that you are angry. किसी को बताना कि आप angry हो, आप गुस्से में हो, या किसी को punish करना is to give him a peace of mind. To reprimand him. Reprimand मतलब here is to punish someone. Reprimand here is to punish someone. तो जब आप किसी को बोलते हो कि I am going to give you a peace of mind, that means I am going to tell you that I am angry or I am going to punish you. The party high command, पार्टी की जो highest authorities होते हैं उनको बोलते हैं the party high command. So the party high command wanted to starve off an open battle. Starve off या starve off का मतलब होता है postpone करना, डिले करना, किसी चीज़ को टालना, स्थगित करना. तो पार्टी हाई कमांड चाहता था एक ओपन बैटल को पोस्टपोन करना. तो here first one is the answer. Ramesh takes after his father. Takes after here is an idiom जिसका मतलब होता है resemble करना. resemble करना मतलब एक सा दिखना. जब भी ये वर्ड आता है takes after, whenever this word comes, takes after, which means that you resemble or behave like an elder member of your family, then only you'll use the word takes after. जब भी word takes after आता है तब उसका मतलब होता है आप अपने घर के किसी बड़े मेंबर के जैसे दिखते हैं, उनके जैसे बिहेव करते हैं. यू रिजेंबल द एल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली. They made no bones about. Made no bones here is an idiom. Made no bones about here is an idiom. यहाँ पे made no bones idiom है जिसका मतलब होता है to be very honest and open about something. किसी चीज़ के लिए ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाना, honest रहना, open रहना is made no bones about. So they made no bones about acknowledging their debt to his genius. उन्होंने अपना कर्ज स्वीकार करने में अपनी बुद्धि से, अपनी जीनियस सेंस से ऑनेस्ट रहे. वो ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाए. अपना कर्ज स्वीकार करने में वो ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाए. तो यहाँ पे द आंसर इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन. Made no bones about here means did not have any hesitation in. It is evident, ये evident है, ये स्पष्ट रूप से पता है.
किससे? फ्रॉम द मिनिस्टर स्टेटमेंट, मिनिस्टर की स्टेटमेंट से दैट हेड्स विल रोल, हेड्स रोल होंगे इन द सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट में हेड्स रोल होंगे। हेड्स रोल मतलब होता है विल बी पनिश्ड, जो लोग होंगे वो पनिश होंगे। हेड्स रोल होंगे मतलब लोग पनिश होंगे, डिसमिसल्स होंगे, कुछ लोग दंडित होंगे, उनको बाहर किया जाएगा। तो हेड्स विल रोल हियर मीन्स पीपल विल बी पनिश्ड, कुछ लोग दंडित होंगे, उनको बाहर किया जाएगा। ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पलों में द क्रिमिनल ने मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। सो मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब उसने अपराध स्वीकार किया। ही टोल्ड एवरीथिंग, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स टू टेल द ट्रूथ about something so that you no longer feel guilty, किसी चीज़ के लिए ट्रूथ बताना। सो क्रिमिनल ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, बिना रोक के सब कुछ सच बता दिया, अपना अपराध स्वीकार कर दिया, कन्फेशन कर दिया। शी ट्राइज वेरी हार्ड, वो बहुत ट्राई करती है टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स, अपने रिच नेबर्स, अपने अमीर नेबर्स के संपर्क में रहने का वो बहुत ट्राई करती है, बहुत अच्छे से, बहुत हार्ड तरीके से वो ट्राई करती है। टू कीप अप हियर मीन्स कीप अप इज़ एन ईडियम, टू कीप अप इज़ एन ईडियम विच मीन्स टू कंटिन्यू टू बी इन कॉन्टैक्ट विद समबडी, किसी के साथ में संपर्क में रहने का प्रयत्न करना। तो यहाँ is to keep in touch. To keep up means to keep in touch. To keep up means to keep in touch with someone. To continue to be in contact with someone. He went on sowing wild oats. वो wild oats so करता रहता रहा, मतलब वो अयाशी करता रहा। To go through a period of romantic relationship. Sowing wild oats मतलब वो अयाशी करता रहा। एंड ही रीप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ, और बाद में उसको सफरिंग झेलनी पड़ी, बाद में लेटर लाइफ में। दैट इज़ सोइंग वाइल्ड ओट्स हियर मीन्स इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज में आप इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर में इन्वॉल्व होते हो, अयाशी करते हो, जिसका भोग आपको बाद में भुगतना पड़ता है, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम SSC टैक्स असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर asked in 2004. I don't know why, मुझे नहीं पता क्यों। She has become standoffish recently. Now standoffish here is an idiom which means रूखा व्यवहार करना. I don't know why she has started to become standoffish. That is not being friendly towards other people. Indifferent. Now she has started to become indifferent. उदासीन, रूखा व्यवहार करना. तो standoffish here means उदासीन, indifferent. तो कभी भी कोई अब आपसे रूखा व्यवहार करे तो आप बोलेंगे अरे he or she is behaving standoffish to me recently. Why don't you put an end to blowing your own trumpet? आप अपना ही बाजा बजाना कब बंद करेंगे? अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कब बंद करेंगे? When will you stop praising your own abilities and achievements? When will you stop boasting? So here means praising your own abilities and achievements. So when are you going to stop that? कब आप अपना खुद का ट्रम्पेट, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बंद करेंगे? I knew, मुझे पता था, he had an axe to grind. Axe to grind मतलब he had a personal reason. He had some private reason. उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा. So axe to grind here means to have personal reasons for being involved in something, for doing something. किसी काम को करने का आपका अपना कोई पर्सनल रीज़न हो, कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो, किसी चीज़ को करने का या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने का. दैट इज़ अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व. अपना कोई मतलब होना इज़ एन एक्स टू ग्राइंड.
आई न्यू, मुझे पता था, ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, उसका कोई मतलब होगा, उसका कोई पर्सनल रीज़न ज़रूर होगा, एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प, एंड इसीलिए मैंने उसका हेल्प करने का ऑफ़र टर्न डाउन कर दिया, मना कर दिया। द सेंट्स लाइफ, सेंट की लाइफ वॉज एन ओपन बुक, एक खुली किताब थी। खुली किताब मतलब जग जाहिर थी, सबको पता था उनकी लाइफ में क्या है। एन ओपन बुक मीन्स टू ईजिली अंडरस्टैंड एंड नो एवरी थिंग अबाउट समबडी। इफ़ आई टेल यू, अरे आप एक खुली किताब है, आप एक ओपन बुक है, मतलब आपके बारे में जग जाहिर है, आपके बारे में सबको पता है, आपका कोई भी सीक्रेट नहीं है। दैट वन हैड हेल्ड नो सीक्रेट, आपका कोई भी सीक्रेट नहीं है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हम अपना वीडियो आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहाँ से इन क्वेश्चंस की PDF मिल जाए, और हमारे पेज को, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू।